अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की ये जो वीडियो है इसका टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। ये वीडियो का जो टॉपिक है हमसे काफ़ी दफ़ा ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट किया गया है और जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए तो उनका सबसे पहला सवाल भी यही होता है कि अटेस्टेशंस जो हैं कौन सी करवानी हैं, कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं अटेस्टेशंस की, कितना टाइम लगता है, प्रोसीजर क्या होता है, आईबीसीसी की अटेस्टेशन कब रिक्वायर्ड है, एचईसी की कब रिक्वायर्ड है, मोफा की अटेस्टेशन क्या होती है, इसके अलावा अपोस्टिल क्या होता है और लीगलाइजेशन क्या होती है। ये तमाम तर चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे कि प्रोसीजर क्या है, इसकी जो फ़ी है वो क्या होती है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपोस्टिल करवाने जाते हैं, लीगलाइजेशन करवाने जाते हैं, तो ये तमाम तर जो चीज़ें हम इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अटेस्टेशंस होती क्या हैं। अटेस्टेशंस जो हैं, अगर कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और वो आपने वेरीफ़ाई करवाना है एक तरह से, तो उस चीज़ को अटेस्टेशन कहते हैं। अब वो कोई आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। पर्सनल डॉक्यूमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट हो गया, इसके अंदर आपका जो है बे फॉर्म हो गया, आपका एफआरसी हो गया, ये आपके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स डिग्री की सनदें फॉर एग्ज़ाम्पल हो गई। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एफबीआर की रिटर्न्स हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, आपके कोई एग्रीमेंट है, कोई स्पॉन्सर लेटर है, वो तमाम तर चीज़ें भी आपकी जो है अटेस्टेशंस के ज़ुमरे में वेरीफ़ाई होती हैं। अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूके अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए किसी किस्म की भी कोई अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, चाहे बेशक वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की हो, चाहे बेशक वो आपकी कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट की हो या किसी कमर्शियल डॉक्यूमेंट की हो, किसी किस्म की भी कोई अटेस्टेशन यूके के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। जब आप यूरोप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें ये अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलती हैं। अब हम इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि अटेस्टेशंस किस-किस नौइयत की होती हैं और वो हमने कहाँ से करवानी होती हैं। अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हाई स्कूल लेवल का है, अगर आप कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, जो कि या तो आपका मैट्रिक का है या इंटर का है या आपका ओ लेवल का है या ए लेवल का है, तो उसका जो मुतलका इदारा है जो कि पाकिस्तान में हाई स्कूल लेवल तक की एजुकेशन वो देख रहा होता है, दैट इज़ आईबीसीसी। तो अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर आप यूरोप अप्लाई कर रहे हैं और आपका हाई स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपने टेस्ट करवाना है, तो आप आईबीसीसी से करवाएंगे। अब इस चीज़ में आपने इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट ओए लेवल का है, जो कि इशूइंग अथॉरिटी जिसके अंदर आपकी फेडरल बोर्ड या लाहौर बोर्ड वगैरह नहीं है, उसके अंदर ब्रिटिश काउंसिल होता है, तो उसके अंदर आपका आईबीसीसी इमीडिएटली उसको अटेस्ट नहीं करता। सबसे पहले आपने इक्विवेलेंसी लेटर निकलवाना होता है कि आपका जो ओ लेवल है या ए लेवल है वो आपके मैट्रिक इंटर के अंदर कहाँ पर इक्विवेलेंट हो रहा है, उसके बाद आप आईबीसीसी से उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके हाई स्कूल लेवल से ऊपर के डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल आपका बैचलर्स का डॉक्यूमेंट है या आपका एमफिल का डॉक्यूमेंट है या इवन आपका पीएचडी का डॉक्यूमेंट है, तो ये तमाम तर जो यूनिवर्सिटी लेवल डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप एचईसी से अटेस्ट करवाते हैं। अब जो आपका आईबीसीसी का जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होता। आपने जो है अपना पोर्टल ऑनलाइन है, आपने उसके ऊपर जाके अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और हफ्ते या 2 हफ्ते का प्रोसीजर होता है और आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाता है। हाउएवर एचईसी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लोगों के महीने लग जाते हैं, 5-6 महीने भी हमने जो है अपने कई स्टूडेंट्स के देखे हैं कि इतना डिले आता है एचईसी का। तो अगर आप यूरोप अप्लाई कर रहे हैं और आपने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवानी है तो यू हैव टू स्टार्ट इट वे इन एडवांस। आईबीसीसी आपका जल्दी हो जाएगा, बट एचईसी की जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है उसके अंदर आपको काफ़ी टाइम लगने लगा है। तो आपके जो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट है, आपका मास्टर का डॉक्यूमेंट है, आपका पीएचडी लेवल डॉक्यूमेंट है, वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एचईसी से अटेस्ट करवाने हैं, तो आपने अपने जहन में माइंड बनाना है कि इसके अंदर वक्त लगना है और हमने वे इन एडवांस चलना है। इसके लिए है ये सारा सिस्टम ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जो है सबमिट करवाने हैं, बट स्क्रूटनाइजेशन के अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं मोफा के अटेस्टेशन के ऊपर। तो अगर आप यूरोप अप्लाई कर रहे हैं तो यूरोप की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपने तमाम तरह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मुतलका इदारों से पहले टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद फिर अपने मोफा से भी टेस्ट करवाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटर मैट्रिक का डॉक्यूमेंट है या ओए लेवल का डॉक्यूमेंट है
दैट नीड्स टू बी अटेस्टेड फ्रॉम आईबीसीसी और ब्रिटिश काउंसिल। उसके बाद फिर आपने उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्टेशन करवानी है। सिमिलरली अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बैचलर्स ऑनवर्ड्स है, कोई डिग्री लेवल प्रोग्राम है, तो आपने पहले एचईसी से अटेस्टेशन करवानी है, फिर मोफा से अटेस्टेशन करवानी है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोफा तमाम तर उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने की एबिलिटी रखता है जो कि पाकिस्तान में जारी हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट, आपका मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, आपकी अगर एचईसी से इल्हाक शुदा कोई यूनिवर्सिटी है जो कि पाकिस्तान में पढ़ा रही है, तो उसका डॉक्यूमेंट, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मोफा टेस्ट कर सकती है। हाउएवर आपकी ओए लेवल की सनदें आपकी मोफा टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन जो आपने आईबीसीसी से इक्वलेंसी लेटर निकलवाया है अपने ओए लेवल का, जो कि वो डॉक्यूमेंट है जो कि पाकिस्तान में जारी हुआ है, उसको आप मोफा से टेस्ट करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई बाहर से डिग्री की है, आपने चाहे बेशक जाकर ही की है, चाहे बेशक वो एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान में बैठकर बाहर की डिग्री कर रहे होते हैं। हर्टफोर्डशायर वाले लोग हैं, बेडफोर्डशायर वाले लोग हैं जो कि एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पाकिस्तान से कर रहे हैं, उनकी डिग्री इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही मोफा के वो डॉक्यूमेंट टेस्ट करेगा, क्योंकि उसके पास वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में जारी ही नहीं हुआ है। इसके बाद आपने एक टर्म जो है सुनी होगी, लीगलाइजेशन। लीगलाइजेशन जो है होती है कि अगर आप एक बाहर के मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं, आपने सबसे पहले अपनी पाकिस्तान की फॉरेन अथॉरिटी के अंदर, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में मोफा है, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवाना होता है। और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएई जा रहे हैं, यूएई के पाकिस्तान के जो काउंसलेट है, आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना मोफा से अटेस्टेड शुदा डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करवाएंगे, वो लीगलाइज करेंगे। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि पाकिस्तान में जारी हुआ है और पाकिस्तान में वो मोफा ने टेस्ट नहीं किया, वो आप जाकर लीगलाइज नहीं करवा सकते। लीगलाइजेशन जो है एक फॉरेन कंट्री का जो लोकल काउंसलेट है वो करता है, और वो तभी करता है जब पाकिस्तान की हाईएस्ट बॉडी ने अपने एंड के ऊपर उसको अटेस्ट कर दिया हो। हाउएवर एपोस्टल के नाम से एक जो है कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन जिसको कहते हैं, और उसके काफ़ी ज़्यादा सिग्नेटरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में जाना चाह रहे हैं, आप इटली अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिनलैंड अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप जर्मनी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले जाके मोफा से अटेस्टेशन करवाएं और फिर आप जर्मनी के काउंसलेट में जाएं और फिर वहाँ से लीगलाइजेशन करवाएं। एक एपोस्टल के नाम से सर्विस जो है वो मोफा ने जारी की हुई है, और आप जाते हैं, मोफा ही आपको एपोस्टल का एक सर्टिफिकेट जारी कर देती है, जो कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के पीछे वो एक कार्ड लगाते हैं जिसके अंदर जो है बार कोड अटैच्ड होता है, और आपका वो डॉक्यूमेंट जो अपोस्टल आपने करवा लिया वो इस बात की गवाही देता है कि मुतलका अथॉरिटी से लीगलाइज करवाने की अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इस सब चीज़ को सम अप करूँ, अगर आपके तमाम तरह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईबीसीसी, एचईसी, मोफा से टेस्ट होंगे। आपके जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट होंगे। हाउएवर अगर आपको लीगलाइज करवाने की ज़रूरत है तो आप पहले मोफा की वेबसाइट पर जाएंगे, हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उस पर्टिकुलर लिंक को पेस्ट कर देंगे जिसके अंदर तमाम तर कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिसके अंदर हमें अलग से लीगलाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं उस कंट्री का नाम उस अपोस्टल वाली लिस्ट में मौजूद है, यू डोंट नीड टू गेट इट लीगलाइज सेपरेटली। आप सिंपली जाएंगे, मोफा को ही कहेंगे वो अपोस्टल कर दें, तो आपकी वो अपोस्टल शुदा जो डॉक्यूमेंट है जो कि मोफा ने जारी किया होगा, वो आपकी बाहर जो है वो कंट्री एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अपोस्टल करवाते हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोफा की वेबसाइट पर जाएंगे तो मोफा की वेबसाइट पर क्लियरली एक चेकलिस्ट जो है मौजूद है, हर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जो कि मोफा अपोस्टल कर सकता है, जिसके अंदर आपको इवेंचुअली लीगलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं होती। उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को अपने मोफा के आगे किस तरह से प्रेजेंट करना है, उन तमाम तर चीज़ों की रिक्वायरमेंट मोफा ने अपनी वेबसाइट पर गिवन की हुई है। उसके अलावा फ़ी डिटेल्स भी मोफा ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दी हुई हैं कि हर डॉक्यूमेंट का पर डॉक्यूमेंट चार्ज क्या है। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाना है, सिंपली मोफा का जो ऐप है आप उसको अपने पास लॉगिन कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर सकते हैं उसके तहत। अगर आपको नहीं मिलती अपॉइंटमेंट तो आप जो है लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर आप इन पर्सन जाकर वॉक इन भी कर सकते हैं, और होपफुली आपका सेम डे आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टल हो भी जाता है। अगर आप लाइनों में नहीं लगना चाहते तो आपके पास फिर दो ऑप्शंस बच जाती हैं, या तो आप कोरियर सर्विस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बड़े शहर में, तो आप जेरीज वीज़ा की जो सर्विस है
कुरियर की आप वो ले सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएँगे, फ़ी जमा करवाएँगे कैश के अंदर और आपका डॉक्यूमेंट वो कुरियर के थ्रू भेज देंगे और 10 से 15 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टल हो जाएगा। इसके अलावा ये सर्विस आपको टीसीएस वाले भी देते हैं और लेपर्ड वाले भी देते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को आप वाया कुरियर अपोस्टल करवा लें। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जेरीज़ के थ्रू चले जाएँ या लेपर्ड के थ्रू चले जाएँ। टीसीएस वालों के थोड़े से डिलेज़ होते हैं। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट अर्जेंटली चाहिए तो आप जेरीज़ या लेपर्ड वालों के पास जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन तो होती ही है, आप जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के दफ्तर के सामने जाएँगे तो सामने बहुत सारे जो है एजेंट खड़े होंगे, वो आपसे पैसे तलब करेंगे और आपको आपका डॉक्यूमेंट सेम डे पर वापस कर देंगे। ये चीज़ चूँकि रिश्वत के जो है ज़ुमरे में आती है तो हम ये चीज़ रिकमेंड नहीं करते, बट अगर आप जल्दी में आपको डॉक्यूमेंट सेम डे भी चाहिए, आप लाइन में भी नहीं लग सकते, कोई तबीयत वगैरह का इशू है, तो ऑब्वियसली आप इस सर्विस को भी अवेल कर सकते हैं जो कि एजेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम तर जो अटेस्टेशंस हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कट मायनों में बता दी जाए। हाउएवर, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग अटेस्टेशन और स्टडिंग अब्रॉड और वीज़ा फाइलिंग, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस वीडियो के अंदर पिन है, आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट का भी लिंक मौजूद है, हमारा लीड कैप्चर फॉर्म का भी लिंक मौजूद है। तो अगर आप हमारा लीड कैप्चर फॉर्म जो है उसको आप फिल करके सबमिट कर लेंगे तो हमारा कोई काउंसलर आपको ज़रूर रब्ता करेगा और आपसे एक जो है काउंसलिंग सेशन अरेंज भी करेगा। शुक्रिया।